रास्ते में एक नंगी पागल को देख के मैं रुक गया। इतना सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मेरे उम्र 28 साल है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरा एंगेजमेंट हो चुका है मेरी बचपन के दोस्त से। हम दोनों हाई स्कूल के टाइम से डेट कर रहे हैं। पहले हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, पर 3 सालों से दिया मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है। हमारे बीचाबास नाम का रिश्ता बाचा था, इसीलिए जो ज़रूरतें उससे पूरी करनी चाहिए थी वो मैं दूसरी लड़कियों से फुलफिल करता हूँ। आज जब उस पागल पर मेरी नज़र पारी दिमाग में, उससे लेकर बुरे ख्याल आने लगा। और उसके बदान इतना खूबसूरत है कि दिल करता है देखता ही रहूं। पास में एक दुकान से एक कप चाय ली और आधा घंटा बस उसे देखता रहा। मुझसे चाय वाला भैया ने पूछा, क्या साहब पागल पसंद आ गई है क्या? मैं हिचकिचाकर कहा, नहीं तो। चाय वाले ने कहा, साहब कितने सारे सांप तो सिर्फ इससे देखने के लिए ही आता है। मैं उससे कहा, नहीं भैया, मैं तो इससे कपड़े देने का सोच रहा था। उन्होंने बोला, कितने सारे लोगों ने उससे कपड़े देते, अच्छे अच्छे खाना देते, मगर उसकी बहन साहब कुछ ले लेती। उस जिंदा रखने के लिए जितना खाना जरूरी है बस उतना खिलाती है, और कपड़े नहीं खोलेंगे तो घर कैसे चलेगा इसका? मैं कीन इंटरेस्ट से कहा, घर चलेगा मतलब? तो उन्होंने जो कहा सुन के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, इस पागल 2 घर चलाती है। बड़े बड़े साहब इससे पसंद करके एक रात के लिए ले जाता, और इसका बहन इस पागल का एक रात का रेट 20,000 लगाते। जितना अमीर साहब उतना ज्यादा पैसा मांगती है। ये आपको कभी भी रात में नहीं दिखेगी। फिर एक लड़की आती है और उसे यहां से उठाकर ले जाती है। मैं चाय वाले को पैसा देकर उसके पीछे आता हूं। मैं क्यों आ रहा हूं ये मुझे खुद भी पता नहीं है। उसे एक बड़े सह घर में ले गया वो लड़की। मुझे ये साहब देखते हुए एक लड़के ने कहा, क्या है भाई? मैंने दार कर कहा, मैं इस लड़की को एक रात के लिए चाहता हूं। फिर उसने कहा, आज ये बिजी है, किसी और दिन आ जाना। मेरा नंबर रखो, कॉल कर दूंगा। मेरी तलब इतनी बात चुकी है कि मुझे ये लड़की आज ही चाहिए। मैं लड़के को बोलता, आज की रेट क्या है इसकी? उसने कहा, 4,000। मैंने बोला, मैं 50। बड़े बड़े साहब इससे पसंद करके एक रात के लिए ले जाता, और इसका बहन इस पागल का एक रात का रेट 20,000 लगाते। जितना अमीर साहब उतना ज्यादा पैसा मांगती है। ये आपको कभी भी रात में नहीं दिखेगी। फिर एक लड़की आती है और उसे यहां से उठाकर ले जाती है। मैं चाय वाले को पैसा देकर उसके पीछे आता हूँ। मैं क्यों आ रहा हूँ ये मुझे खुद भी पता नहीं है। उसे एक बड़े से घर में ले गया वो लड़की। मुझे ये साहब देखते हुए एक लड़के ने कहा, क्या है भाई? मैंने दार कर कहा, मैं इस लड़की को एक रात के लिए चाहता हूँ। फिर उसने कहा, आज ये बिजी है, किसी और दिन आ जाना। मेरा नंबर रखो, कॉल कर दूंगा। मेरी तलब इतनी बात चुकी है कि मुझे ये लड़की आज ही चाहिए। मैं लड़के को बोलता, आज की रेट क्या है इसकी? उसने कहा, 4,000। मैंने बोला, मैं 50,000 दूंगा, पर ये आज ही मुझे चाहिए। उससे लड़के ने कहा, 55,000 दो और अभी ही ले जाओ। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं था तो मैं एटीएम से पैसा लेने का और उससे उतने देर तक रेडी करके रखने का कहता हूं। मैं जब एटीएम से लौटा तो फिर से शॉक हो गई उस पागल लड़की को देख के, मगर अब अलग रूप देख के। एक रेड साड़ी पहन के, एक मिनिमल नेकलेस और बाल एकदम मॉडर्न लड़कियों की तरह। उसका बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मेरे खुद के आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ ही पागल है। मैं उससे गड़ी में बैठा कर अपने सीट पर आया, उससे अपना नाम पूछा तो उसने बोला उसका नाम सोनिया है। घर जाते जाते वो सो चुकी थी। मैं उसे जगाया। खुद ही बोली, असल में रात में सोई नहीं थी तो इसलिए आंख लग गई। मुझे पता नहीं क्यों ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे शक्ति से कहा। मैंने पूछा, क्या तुम काल क्या कर रही थी? उसने डर कर सिर झुका ली। मैं उससे अपने पीछे आने का कहता हूँ। सारे मेड्स एक लड़की को घर में देखकर चौंक जाते हैं। दिया के अलावा इस घर में कोई भी लड़की नहीं आई थी। इस लड़की को देख के सभी को लगता है मेरी एंगेजमेंट टूट गई है। मैं मैद से कहा, मेरे रूम में 2 जूस भेजो।
उससे अपने कमरे में बिठाकर मैं वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता हूँ। बाहर आके देखा वो जूस पी रही थी और दूसरे ग्लास मुझे थमाकर कहती, ये लीजिए। मैंने कहा, दूसरा ग्लास भी तुम्हारे लिए ही है, मैं जूस नहीं पीता। उसने भी और कुछ न कह के जल्दी जूस पी जाती है। देख के लगेगा बहुत दिनों से प्यासी है। फिर मैं सोचता हूं, आखिर है तो पागल ही, फिर ये अब कैसे ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा, अगर तुम एक नॉर्मल लड़की हो तो पागल बनकर नंगी हो कर क्यों बहती थी। उसने जो बताया सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, मेरे माँ मुझे जन्म देते ही मर गई और मेरे बाप नाशेधी थे, मुझे बेच के खुद दारू के दुकान खोल ली। तब मैं सिर्फ 10 साल की थी। मुझे यहां बेचा और ये लोग अपने बिजनेस ऐसे ही चलाते हैं। जो भी कहता है वैसा ही करना पड़ता है सर, नहीं तो बंद के रखते हैं और कुछ खाने के लिए नहीं देता। मैंने जब मना की थी तब ऐसा किया था मेरे साथ। ये सब सुन के मेरे दिमाग में जो भी ख्याल चल रहा था एकदम से सब कुछ कहीं दब गया। शाम का वक्त था। मैंने उसे कहा, चलो कहीं चलते हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं रेडी होके उसे मेरे पीछे आने के लिए बोलता हूं। मैं उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर ले गया। उसने कहा, आप बहुत अलग हो। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी बाकी मर्दों जैसा ही हूं, तुम्हें उसी काम के लिए ही ले आया हूं। उसने हंसकर बोली, हाँ मुझे पता है, पर अभी तक अपने मुझे छुआ तक नहीं। मैं कुछ देर चुप हो गया, फिर कहा, तुम्हारी बातें सुन के चूने को दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें फिर से उहा चोर के आऊं। उसने बोली, मेरे चाहने न चाहने से कुछ बदल नहीं जाएगा सर, मुझे उहा लौटना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट से होके सीधा उहा गया। उसे लेने के लिए उहा ही लड़की आती और मुझसे पूछती, इतनी जल्दी की दे जा रहे हो साहब। मैंने बोला, मैं इससे खरीदना चाहता हूं आज और इसी वक्त, बताओ कितने पैसा लगेगा। लड़की ने बोली, 50 लाख दो और ले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, पैसा 10 मिनट में बैंक अकाउंट पे डाल जाएगा, तब तक इससे बाहर ही रखो। तो लड़की ने बोला, जा अपनी सामान ले आ। मैं उससे रोकते हुए कहा, कोई भी चीज अपने साथ नहीं लाना, यहां बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर अभी मेरे पास 40 लाख ही है, बाकी 10 लाख मेरे बचपन के दोस्त को कॉल करके अरेंज किया। पैसा ट्रांसफर करते ही उसे मेरे साथ भेज दिया। वो गाड़ी में बैठकर बास मेरे तरफ ही देख रही थी। बोली, आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा जो एक दिन के अंदर ही मुझे खरीद लिया। मैं बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसने हंस कर बोली, मुझ जैसी लड़की से जो बिना कपड़ों पर पागल बन के रोड पे बहती है, जिससे रोज कोई ना कोई लेके अपना मान भरता है। मैं गाड़ी स्टॉप करके कहा, देखी, अब से तुम अपनी काल को लेके भी बात नहीं करोगी, समझी। उसने बोली, ठीक है, पर नहीं करने से साच बदल तो नहीं जाएगा ना। मैंने कहा, अब तुम्हारी लाइफ में बस एक ही साच है कि तुम मेरी बीबी हो। वो चुप कर गई। रास्ते में और एक भी बात नहीं कही। घर पहुंचा तो देखा पापा ड्राइंग रूम पर है। मेरी मम्मी का 5 साल पहले देहांत हो गई है। सोनिया को देख के पापा ने कहा, कौन है ये लड़की। मैंने बोला, आपकी होने वाली बहू। पापा ने कहा, तो तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या। मैंने बोला, पापा उसको आप एक रिलेशनशिप कहते हो। 1 महीने से है उसने मुझे कॉल नहीं किया और 3 साल से है ऐसा ही होते आ रहा है। आपको कुछ नहीं बताया ताकि आप टेंशन मत करो। आप उसे फोन करके बता देना मैं एंगेजमेंट तोड़ रहा हूं और 1 हफ्ते में मेरा शादी है, इनवाइट भी कर देना। ये बोल के मैं मैड सह सोनिया के लिए गेस्ट रूम खोल देने को बोला और उससे कहा, कुछ दिन रह गेस्ट रूम में, 3 से 4 दिन बाद मेरे कमरे में सोना। उसको मैड के साथ भेज दी और मम्मी के सारी लेकर उसके कमरे में दे के आया। पापा के साथ शादी के सारे अरेंजमेंट्स करने लग जाता हूँ। रात में उसे डिनर के लिए बुलाने जाता हूँ तो वो नहीं खाएगी, बोलती है। मैं उसके पास बैठ के उसे पूछता, क्या हुआ तुम्हें। उसने कहा, शरीर कुछ ठीक नहीं लगा रहा। मैंने बोला, क्या हुआ है। उसने कहा, मेरा सर थोड़ा चक्र रहा है। मैंने बोला, ठीक है, कल डॉक्टर के पास चलेंगे पर वो ठीक हो जाएगी बोल के मना कर देती है। मैं उससे सो जाने को कह के
डिनर करके अपने रूम में चला आता हुआ। तुम्हें? अगले दिन घर के बाहर लाइट लग रही थी। वो नीचे आती तो सर चक्र के फर्श पर गिर जाती है। मैं उससे उठा के किसी भी तरह गड़ी में बैठकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। पापा ने आके बोला मैं भी चलूंगा। हॉस्पिटल पहुंचे, उसके टेस्ट्स हुए, रिपोर्ट्स आते हैं तो डॉक्टर मुझे बुला के कहता है पेशेंट को लास्ट स्टेज एड्स है। ज़्यादा टाइम नहीं है पेशेंट के पास और इसका कोई इलाज भी नहीं है। 4 महीने इंटीमेशन स्ट्रिक्टली मना है। कुछ मेडिकेशन होने जाने के बाद आप पेशेंट को घर ले जा सकते हो। मैं सर हिला के बाहर आया। मेरा दिल जैसे टूट के बिखार गया। पापा ने कहा बेटा क्या हुआ है? सोनिया बेटी को? मैं पापा के पास बहत्कार बस रोता रहा। डॉक्टर ने सोनिया के पास जाने का कहते हैं। मैं अंदर जाता तो देखा जैसे उसकी आंखें बस मेरी ही इंतजार कर रही हो। मुझे रोता देख के उसकी आंखों पर भी आंसू आ गए थे। मुझसे पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ ज्यादा बुरी बीमारी हुई है क्या? मैं उससे गले लगाकर कहा तुम्हें जो भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगा। डॉक्टर ने तुम्हें 6 महीने इंटीमेट होने को माना किया है और तुम्हें बस छोटी सी एक बीमारी हुई है जो हेल्दी खाने से ही ठीक हो जाता है और अभी तुम्हें डिस्चार्ज कर देने तुम घर भी जा सकोगी। बिल पकड़ाकर नर्स सोनिया को मेरे पास दे जाती है। पापा ने उससे कहा बेटी अब तबीयत कैसी है? सोनिया कहती है अभी ठीक है अंकल। फिर हम घर चले आते हैं। अगले दिन हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो बोलती जिंदगी में पहली बार मैं इतनी खुश हुई। एक झटके में मेरी जिंदगी अपने बदल दिए। जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही काम है। शादी के सारे कपड़े खरीद के घर चले आते हैं। देखते देखते शादी के दिन आ जाता है। सब रिश्तेदार आ जाते हैं और सभी घर का माहौल बना देते हैं। हल्दी शुरू होता है। उसके कपड़े मैंने ही पसंद करके दिया था। येलो एक साड़ी पहन के उससे इतना खूबसूरत लग रहा है कि उसी को ही बस देखते रह गया। हमने बहुत मज़े किए और देखते देखते शाम भी हो गई। शादी से पहले जब उससे मेकअप करवाई जा रही थी तब वो फिर से सर चक्र कर गिर जाती है। दौड़ के मैं उसके कमरे में आता हूँ और डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर का आते आते उसकी होश आ जाती है और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर उसके प्रेशर लो हो गया है बोल के उस दवाई देके चले जाते हैं। फिर ठीक ठाक से हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो मेरे कमरे रहने लगती है। हम कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इतना अच्छा वक्त गुजर रहा था मैं ये भूल ही गया था कि उसके पास बहुत काम समय है। मैं मेरे एक दोस्त जो अमेरिका में रहता है उससे कॉल करके एड्स के इलाज के बारे में जानने के लिया। कहता अगले दिन वो कॉल कर ले बताता है एक अच्छे डॉक्टर मिल गया है यहाँ। 99% एड्स ठीक हो गया है। मैं और देर न करके 2 फ्लाइट्स बुक कर लिए और उससे बोला कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। उसने कहा मेरे किस्मत में ये सब भी था, मैंने कभी सोचा नहीं था। बोलने रोने लगती। मैं उसे गले लगाकर कहा किसी के जिंदगी में हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता। उसने मुझे और भी कस के पकड़ी और जोर जोर से रोब लगी। मैंने उससे कहा पैकिंग कर लो, कल फ्लाइट है। अगले दिन हम प्लेन में बहते और नेक्स्ट डे हम अमेरिका पहुंचे। फिर एक दिन होटल बुकिंग और आसपास देखने में गुजरा। दूसरे दिन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स थे। मैंने उससे कहा यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं उसके माथे पर किस करके बताया तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। उसने शर्मा कर हान बोली। उसके चेहरा देख के मेरे अंदर जैसे नए जान आ जाती है। उससे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर को उसके रिपोर्ट्स दिखाए और उन्होंने मेडिकेशन शुरू कर दिए। मुझे बाहर बैठने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स मुझे आके कहता 1 हफ्ते बाद फिर से आना पड़ेगा। 4 सेशंस के बाद आपका वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे ये सुन के राहत पहुंचा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और सोनिया भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम इंडिया लौट आए। फिर हम अच्छे से रहने लगे। मैंने उसका पास्ट भुला दिया था और उसने भी। शायद एक अच्छी लाइफ पार्टनर अपने सारे कमियों को भर देते हैं।